हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को डिटेल्स में जाना था। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। आज हम लोग पिछले वीडियो का रिवीजन एंड प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो हमने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था वो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस को। आइए अब इस चार्ट को पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि डू किसके साथ लगता है और किसके साथ डज लगता है, किसके साथ वर्ब में एस यस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। तो आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है, लेकिन ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। अब आई वी यू दे प्लूरल नाउन में वर्ब एस एस नहीं लेता है, लेकिन ही शी इट सिंगुलर नाउन में वर्ब एस एस लेता है। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जिस सेंटेंस में डू या फिर डज होता है उसमें हमें नहीं सोचना होता कि वर्ब में एस एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्योंकि डू या फिर डज के साथ एस एस नहीं लगता है। लेकिन अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उसमें हमें सोचना पड़ता है। जब हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। तो आइए इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि हमें ट्रांसलेशन कैसे बनाना होता है। पहला सेंटेंस हमारा राम खेलता है। इसका ट्रांसलेशन हम क्या बनाएंगे? हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे राम प्लेज। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? राम यहाँ पे है एक सिंगुलर नाउन, तो हमने यहाँ पे इसके साथ एस जोड़ दिया, तो इसमें हमने सिंपली बना दिया राम प्लेज। इसका मतलब हो गया राम खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा राम नहीं खेलता है, तो इसमें तो हमें डज या फिर डू जो भी इसके साथ लगे वो तो लगाना पड़ेगा। तो आइए पहले सेंटेंस देखते हैं फिर समझते हैं। राम नहीं खेलता है, तो हमने यहाँ पे बना दिया राम डज नॉट प्ले। इसमें हमने एस या फिर ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे डज लग चुका है, तो हमें ये सोचना नहीं है कि एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा या फिर लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता होता है कि डज जहाँ पे लग जाता है, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें एस नहीं लगेगा या फिर ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैं खेलता हूँ। इसका भी हम लोग सिंपली बना देंगे आई प्ले। अब इसमें हमने एस या फिर ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई के साथ हमने चार्ट में पढ़ा है कि आई के साथ एस या फिर ई एस नहीं लगता है। तो आइए जो हमने पीछे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उससे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं। राम और श्याम किताब पढ़ते हैं। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? राम एंड श्याम रीड बुक। अब हमने यहाँ पे रीड के साथ एस या फिर एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि राम एंड श्याम 2 हो जा रहे हैं जो कि प्लूरल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसके साथ एस या फिर एस नहीं लगाया। और यहाँ पे राम एंड श्याम है सब्जेक्ट, और फिर रीड जो है वो है एक वर्ब एंड बुक है एक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या राम और श्याम किताब पढ़ते हैं? इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे डू। डू हम क्यों लगाएंगे यहाँ पे? क्योंकि राम एंड श्याम प्लूरल है, तो प्लूरल में हम डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डू राम एंड श्याम रीड बुक। राम एंड श्याम है एक सब्जेक्ट, और यहाँ पे रीड क्यों है? रीड डू की वजह से है। डू लग गया तो उसके बाद हमें नहीं सोचना होता है कि यहाँ पे एस एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा। हमें सिंपली लिख देना होता है वर्ब 1, जो वर्ड होता है वही हमें लिख देना होता है, और फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या राम और श्याम किताब नहीं पढ़ते हैं? इसमें हमें बस नॉट ऐड करना है। कैसे हम करेंगे? वो डू राम एंड श्याम नॉट रीड बुक। अब डू यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि राम एंड श्याम प्लूरल है। सेम केस यहाँ पे भी है। फिर राम एंड श्याम है एक सब्जेक्ट, नॉट यहाँ पे स्ट्रक्चर में होता है और ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए हमने लगाया है
फिर रीड है एक वर्ब, और रीड में यहाँ पे एस एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही डू लगा दिया है। एंड फिर यहाँ पे हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, एंड फिर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये थोड़ा और एडवांस लेवल का है, तो चलिए इसे भी प्रैक्टिस करते हैं। सांप खतरनाक होता है, ये क्या है, एक जनरल फैक्ट है, और हमने पढ़ा था कि जनरल फैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सांप खतरनाक होता है, इसका हम क्या बनाएंगे, स्नेक इज डेंजरस। स्नेक है यहाँ पे एक सब्जेक्ट, इज है यहाँ पे एक मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और डेंजरस है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वे लोग यहाँ नहीं आते हैं, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दे डू नॉट कम हियर। अब हमने ऐसे सेंटेंस को क्यों बनाया वो हम अब समझते हैं। दे यहाँ पे है एक सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है। डू यहाँ पे हमने चार्ट में पढ़ा था कि दे के साथ डू लगता है, तो हमने डू लगा दिया। फिर नॉट, ये सेंटेंस निगेटिव है इसलिए हमने नॉट लगा दिया। एंड यहाँ पे वर्ब जो है, कम जो है वो वर्ब है, और इसमें हम एस या फिर यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डू आ चुका है। एंड फिर यहाँ पे हियर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह मुझे जानता है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, ही नोज मी। ठीक है, ही यहाँ पे एक है सब्जेक्ट, नो के साथ हमने एस इसलिए लगाया क्योंकि हमने उस चार्ट में पढ़ा था कि ही के साथ हम या एस या फिर एस लगा सकते हैं। एंड मी यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, अब आइए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मैं पटना जा रहा हूँ, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, इसका हम सिंपली लिख देंगे आई एम गोइंग टू पटना। आई यहाँ पे है एक सब्जेक्ट, एम जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, गोइंग यहाँ पे गो होता वैसे, लेकिन हमने आईएनजी ऐड किया है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। एंड फिर हमने लगा दिया अपना कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह पटना जा रहा है, इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, ही इज गोइंग टू पटना। सेम केस है यहाँ पे भी, ही यहाँ पे है एक सब्जेक्ट, इज यहाँ पे है एक हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हमने स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है कि गोइंग यहाँ पे गो होता है, लेकिन हमने आईएनजी ऐड किया है क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इस सेंटेंसेस के टाइप्स में वो लगता है आईएनजी, तो हमने लगा दिया यहाँ पे गोइंग जो कि है एक वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर हमने अपना कॉम्प्लीमेंट लगा दिया टू पटना। वे लोग पटना नहीं जा रहे हैं, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे दे जो कि है एक सब्जेक्ट, आर जो कि है एक हेल्पिंग वर्ब, नॉट गोइंग टू पटना। दे यहाँ पे है एक सब्जेक्ट, आर यहाँ पे है एक हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। फिर यहाँ पे हमने वर्ब प्लस आईएनजी कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो और एडवांस लेवल के हैं क्योंकि हमने इसे मिक्स किया है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, हम इसे सेंटेंसेस को देख कर पहचानेंगे। जैसे कि क्या तुम पटना जा रहे हो, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे आर यू गोइंग टू पटना, और फिर क्वेश्चन मार्क। आर यहाँ पे है क्वेश्चन दिखाने के लिए, यू यहाँ पे है एक सब्जेक्ट, और हमने यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया जो कि हो गया गोइंग, और फिर टू पटना यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या तुम पटना जाते हो, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे डू यू गो टू पटना, और फिर क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पे टू लगा है क्वेश्चन दिखाने के लिए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। यू यहाँ पे है एक सब्जेक्ट। अब हमने गो में एस या फिर एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे टू हम पहले से लगा चुके हैं और फिर हमने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या वह यहाँ आता है, इसका हम बनाएंगे सेंटेंस डज ही कम हियर और फिर क्वेश्चन मार्क। डज यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ही है एक सब्जेक्ट, कम यहाँ पे है एक वर्ब। अब यहाँ पे हमने एस या फिर एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे डज पहले से आ चुका है। फिर हमने लगा दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे इज ही नॉट कमिंग हियर और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए है, क्योंकि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ही यहाँ पे है एक सब्जेक्ट। नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है और फिर हमने वर्ब प्लस आईएनजी कर दिया। हमने स्ट्रक्चर में इसे पढ़ा है कि वर्ब प्लस आईएनजी होता है और फिर हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट और फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या वे लोग नहीं आ रहे हैं, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे आर दे नॉट कमिंग और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, दे यहाँ पे है एक सब्जेक्ट और नॉट हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है और फिर हमने लगा दिया वो प्लस आईएनजी और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या तुम नहीं जा रहे हो, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे आर यू नॉट गोइंग और फिर क्वेश्चन मार्क। आर यहाँ पे हमने लगाया है क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया सब्जेक्ट। फिर ये सेंटेंस चूँकि निगेटिव में है तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया और फिर हमने वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे लगा दिया और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या तुम नहीं जाते हो, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे डू यू नॉट गो। डू हम लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए फर्स्ट में। फिर यू जो है वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। नॉट हमने इस लगाया क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है और फिर हमने यहाँ पे डू लग चुका है इसीलिए हमने यहाँ पे एस या फिर एस नहीं लगाया। हमें सोचना भी नहीं होता है कि एस एस लगाए या फिर नहीं लगाए और फिर हमने लगा दिया ये क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जाते हो, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, सिंपली लिख देंगे यू गो। यू यहाँ पे है एक सब्जेक्ट और फिर गो यहाँ पे है एक वर्ब और हमने चार्ट में पढ़ा था कि यू अगर लग जाए जहाँ पे तो जो वर्ब होता है वो एस या फिर एस नहीं लेता है तो हमने नहीं लगाया। अब हम लोग जानेंगे कि किस टेंस में है। क्या वे लोग नहीं आ रहे हैं, ये किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। क्या तुम नहीं जा रहे हो, ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही है। क्या तुम नहीं जाते हो, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और तुम जाते हो ये भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब मैं इन सेंटेंसेस को आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आप जो क्वेश्चन है उसे बस सॉल्व ही ना कर पाएँ, उसे फील भी कर पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है और हमें कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाना है। आई होप जो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया था वो आज एकदम से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेंस को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर।